हेलो फ्रेंड्स, लेफ्ट इन चार्ज की थर्ड पार्ट वाली वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वोकेबुलरी एंड ग्रामर सेक्शन। दो वीडियो में हम स्टोरी मीनिंग एंड उसकी वर्ड मीनिंग वाली नेक्स्ट वीडियो में पढ़े थे और ये थर्ड वीडियो है जिसमें हम वोकेबुलरी एंड ग्रामर पढ़ेंगे। एक वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को मेंशन नहीं कर पाते हैं क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम पार्ट वाइज वीडियो बना रहे हैं। होप करते हैं कि आप ज़रूर उन वीडियो को देखेंगे, उन वीडियो को देखेंगे शुरू वाले को, तभी आपको इनके क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग, ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए हम आंसर बताना शुरू करते हैं, मतलब क्वेश्चन का आंसर बताना शुरू करते हैं। वोकेबुलरी है का पहला क्वेश्चन, A1 का पहला क्वेश्चन है पिक आउट द वर्ड्स, शब्दों को उठाओ फ्रॉम द टेक्स्ट, जो हमारी ये टेक्स्ट बुक है, ठीक है, जिसमें से हम स्टोरी पढ़ते हैं वही बुक से शब्दों को उठाओ रिलेटेड टू द वर्ड गिवन इन द सर्कल। ये जो गोले में दिए हुए शब्द हैं, ठीक है, गोले में दिए हुए शब्द हैं, उनसे रिलेटेड शब्दों को लिखना है टेक्स्ट बुक से। मतलब कि इसमें ईट लिखा है गोला में, ठीक है, ईट, तो ईट से क्या क्या संबंधित था वो हमें पाठ से खोज करके लिखना है। तो इसमें मैं पहले से लिख के रखी हूँ, मैं आपको समझा देती हूँ, आप चाहें तो लिख सकते हैं या फिर आप किसी भी सोच से आप लिख सकते हैं, बस देख करके समझ जाइए। तो वर्ड में देखिए ईट से कौन कौन सा वर्ड आया है। ग्रास, ग्रास को कौन, ग्रास से संबंधित सेंटेंस कौन सा है। भोला ब्रोट अ बंडल ऑफ ग्रास, ठीक है, भोला एक गट्ठा, एक जो बंडल था घास की उसको लेके आया किड को देने के लिए, बकरी के बच्चे को देने के लिए। वेजिटेबल, रैबिट वेंट टू द वेजिटेबल फील्ड, तो रैबिट क्या क्या कर रहा था, वेजिटेबल के फील्ड, खेत में जा रहा था, मतलब कि वहाँ पास वेजिटेबल खाने के लिए, तो खाने से संबंधित आ रहा है ना। ग्रीन लीव्स, किड एट ग्रीन लीव्स, तो ये किड, सॉरी, यहाँ पास ये जो बंडल है वो छोटे गाय के बछड़े को देने के लिए जा रहा था। ग्रीन लीव्स, हरी पत्तियों को किसके लिए, ये किड है, ठीक है, ये किड लिख दी हूँ मैं, ये किड है, किड एट ग्रीन लीव्स, जो बकरी का बच्चा है वो हरी पत्तियों को खाया। ग्रेन, ग्रेन को कौन खाता है, डक स्प्रीड द ग्रेन अस, जो डक है और उसके बच्चे हैं वो ग्रेन अनाज को फैला फैला करके खा रहे थे। चीविंग, चीविंग मीन्स होता है चबा रहना होना, तो चबाते रहना। सम ग्रीन लीव्स ऑफ वेजिटेबल, वेजिटेबल की जो पत्तियां थी उसको कौन चबा रहा था, गोट, बकरी चबा रही थी, ठीक है। सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड वाला है से। अब से में कौन कौन सा वर्ड है कहने वाले में और उससे संबंधित सेंटेंस में कौन कौन सा आया है। तो मो मतलब कि माओ, ऐसा कौन बोल रहा था, द काफ ऑफ मेकिंग साउंड माओ, मतलब मो की आवाज़ बछड़ा निकाल रहा था, ठीक है। मे की आवाज़ कौन निकाल रहा था, द किड क्राइंग मे, जो बकरी का बच्चा था वो मे की आवाज़ से चिल्ला रहा था। कुट कुट कुटैक कू की आवाज़, द हैन एंड हिज चिक, मतलब कि उसके चूजे, उसके बच्चे, वर मेकिंग नॉइस। कुट कुट कुटैक कू की आवाज़ मुर्गी और उसके बच्चे निकाल रहे थे। एडवाइज, एडवाइस देना, टीचर एडवाइस टू सीता, टीचर ने सीता को एडवाइस दिया, ये और इनसे संबंधित और वर्ड्स हैं एंड उसकी सेंटेंस है, ठीक है। क्राई, शीला क्राइड टू सी द लायन, शीला लायन को देखकर, शेर को देखकर के चिल्लाई। तो ये दो एक्स्ट्रा वर्ड हैं जिनको अपने से लिखा गया है, ठीक है। तीसरा शब्द है मूव, गति, मूव मीन्स होता है गति। मार्च, डक एंड डकलिंग वर मार्चिंग, डक बदक और उसके बच्चे थे वो सीधी सीधी लाइन लगा कर के मार्चिंग टाइप का कर रहे थे, ठीक है। रन, भोला रैन टू गेट सम वाटर फ्रॉम द वेल, मतलब कि रन, दौड़ा कौन, अब ये गति से संबंधित शब्द और उसके सेंटेंस है ना। तो रन, रन दौड़ा, गति हो रही है, तो भोला किस लिए दौड़ा, कुछ पानी लेने के लिए दौड़ा। फ्लैप, फ्लैप मीन्स होता है फड़फड़ाए, फड़फड़ाना, ये भी एक गति से संबंधित। तो बतख वर फ्लैपिंग दियर विंग्स,
बतख अपने पंखों को फड़फड़ा रहे थे। जंप, ये भी मूव से संबंधित वर्ड और सेंटेंस है। जंप मीन्स होता है उछलना, कूदना। रैबिट इज जंपिंग इन द फील्ड, तो रैबिट खेत में जंपिंग कर रहा था, उछल रहा था। मार्च, एन आर्मी ऑफ डक वर मार्चिंग, बतख की एक सेना सीधी लाइन में मार्च कर रही थी, मतलब चल रही थी। ये मूव से संबंधित वर्ड एंड सेंटेंस हो गए। चलिए नेक्स्ट वोकेबुलरी का A2 क्वेश्चन है, मेक 5 सेंटेंसेस यूजिंग एनी 5 वर्ड। यहाँ 5 सेंटेंस बनाना है 5 शब्दों से, ठीक है। तो चलिए मैं लिख के रखी हुई हूँ, उसको दिखाती हूँ। देखिए, मेक 5 सेंटेंसेस यूजिंग 5 वर्ड्स। वर्ड्स दिया हुआ है एंड सेंटेंस, मतलब पाठ में ही से 5 वर्ड फाइंड करो, ढूंढो और उनसे संबंधित सेंटेंस को लिखिए, जैसा कि अभी ऊपर में समझाया गया है, ठीक है। तो पहला है कोल्ड, तो दादी माँ को कोल्ड, ठंडी फील हो रही थी। दादी माँ वाज फीलिंग कोल्ड, दादी माँ को ठंड महसूस हो रही थी। दूसरा है कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड मीन्स होता है आंगन, तो किड्स आर जंपिंग इन द कोर्टयार्ड, तो बकरी के बच्चे कोर्टयार्ड में बकरी के बच्चे कोर्टयार्ड में उछल रहे थे। तीसरा शब्द है बास्केट, बास्केट मीन्स होता है टोकनी। सम कॉर्न इन द बास्केट फॉर डक, कुछ अनाज डक के लिए टोकनी में है, ठीक है। अब ये है जिंकलिंग बेल्स, मतलब घंटियों की झंकृत आवाज़ होता है। इससे संबंधित सेंटेंस है, ही हर्ड द साउंड ऑफ जिंकलिंग बेल्स, जब उसके माता पिता बैलगाड़ी से वापस आ रहे तब बैलगाड़ी में बजती हुई घंटियों की झंकृत आवाज़ को भोला ने सुना। आखिरी 5वां वर्ड है, 5 वर्ड एंड सेंटेंस बनाने हैं। तो 5वां है मरमर्ड, मीन्स होता है बड़बड़ाना। सी मरमर्ड इन अ प्रेयर, मतलब कि वह प्रार्थना करते हुए बड़बड़ा रही थी, इसका मीनिंग ऐसा होगा। तो ये 5 सेंटेंस एंड 5 वर्ड हो गए। अब ये बी नंबर का क्वेश्चन है, A1 एंड A2 कंप्लीट हो गए। एंड बी नंबर का क्वेश्चन, पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट दैट डिस्क्राइब द फॉलोइंग, मतलब टेक्स्ट बुक्स से, ठीक है। पिक आउट वर्ड्स, शब्दों को उठाओ, फ्रॉम द टेक्स्ट बुक से शब्दों को उठाना है, दैट डिस्क्राइब द फॉलोइंग, और उसके अनुसार से क्या करना है, वर्णन करना है। तो साउंड वाले शब्द को उठाना है, क्वैक क्वैक में बकरी के बच्चे की आवाज़, क्वैक क्वैक बतख की आवाज़, कुट कुट कुटैक कू मुर्गी एंड उसके चूजे की आवाज़। सेकेंड है हैंड की आवाज़, पैट पैट मीन्स होता है थपथपाना, मूविंग हिलते डुलते, हैंड हाथ। टेक्स्ट बुक से इतने शब्द आ रहे हैं, ठीक है। बेल्स की सिंगिंग धुन और जंगलिंग एक होता है, ठीक है। डॉग के लिए बार्किंग शब्द का यूज़ हुआ है टेक्स्ट बुक में। तो इतने ये हो गए। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। चलिए, तो ये ग्रामर सेक्शन है। A नंबर का क्वेश्चन है, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित वाक्यों को देखो, फ्रॉम द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट बुक से निम्नलिखित वाक्यों को देखो एंड सी हाउ इट हैज़ बीन रिपोर्टेड, और देखो कि ये कैसा रिपोर्टेड सेंटेंस है। तो पहला है, हिज फादर एडवाइज्ड हिम, उसके पिताजी ने उसको एडवाइस दिया, सलाह दी, ठीक है। टेक केयर ऑफ दादी माँ का ध्यान रखना। तो यहाँ पास फ्रेंड्स देखिए, ये एक ग्रामर सेक्शन है। ग्रामर सेक्शन का ये नरेशन है। नरेशन की ये एक कॉन्सेप्ट वाली नरेशन है, ठीक है। 8 लेसन में हमने पढ़ा था, मतलब कि हम लोग पढ़े थे कौन सा वाला नरेशन पढ़े थे, सिंपल वाले पढ़े थे। वो भी उसको हम अच्छे से पढ़ाए नहीं है, उसको ग्रामर सेक्शन में सॉल्व कराएंगे। ये वाला नरेशन सेक्शन ऐसा है कि इसमें जो ये टेक केयर ऑफ दादी में आदेशात्मक आदेश सूचक वाक्य होते हैं और उसकी इधर की ये सेंटेंस होती, इनको कैसे जोड़ा जाता है, उसमें हम दैट लगा के, इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगा के, और उसमें कुछ हेल्पिंग वर्ब को चेंज करके सेंटेंस चेंज करके बना रहे थे। इसमें आपको कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ
ये जो आदेश सूचनात्मक वाक्य हैं, तो ये जो पहले वाले वाक्य हैं इनको लिखने के बाद ये इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके सिर्फ टू लगा के हमें ये सारे वर्ड को लिख देना है। ठीक है, ये जो सेंटेंस है इसको लिख देना है। तो इसी प्रकार से नीचे के ये सारे सेंटेंस बनेंगे। चलिए बनेंगे कैसे उसको देखते हैं। दिस कैन बी रिपोर्टेड एज बिलो, ये सारे रिपोर्टेड हो सकते हैं। तो देखिए इसको जोड़ के बताया गया है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, थोड़ा सा चेंज हुआ है। हिज फादर एडवाइज्ड हिम, यहाँ तक लिखा है, उसके इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके क्या लिख दिया, टू लिख दिया। ठीक है, टू लिख दिया। उसके बाद टेक केयर ऑफ दादी माँ, फिर ये सेंटेंस को जोड़ दिए तो छोटे अक्षर में छोटे शब्दों में लिख दिए टेक केयर ऑफ दादी माँ। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ दो वाक्यों के बीच में टू को लगा देना है। इस प्रकार के सारे ये जो रिपोर्टिंग वर्ड हैं, रिपोर्टेड हैं, वो सारे बनेंगे। मतलब ये नरेशन का एक पार्ट है, एक भाग है। नोट में एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख सकते हैं, वी फॉलो द फॉलोइंग रूल्स टू चेंज सेंटेंस एक्सप्रेसिंग एडवाइस रिक्वेस्टेड ऑर्डर इट। तो इसमें हम सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेशन एडवाइस रिक्वेस्ट, इसमें हम चेंज भी कर सकते हैं। जो ये एडवाइस है इनको हम एडवाइस में, रिक्वेस्ट में चेंज कर सकते हैं। इसको बीच में कैसे चेंज होगा ये बाद में पता चलेगा। पहला चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब टू एडवाइस रिक्वेस्ट ऑर्डर etc। हम रिपोर्टिंग वर्ब को, ये है रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, ये है ये वाली, ये हिम तक, ये वाली रिपोर्टिंग वर्ब है। इसमें हम एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर इनको हम चेंज कर सकते हैं। दूसरा है राइट टू बिफोर द रिपोर्टेड वर्ब, फिर रिपोर्टेड वर्ब को लिखने से पहले हमें टू लिखना है। मतलब हिज फादर एडवाइस हिम के बाद हमें टू लिखना है, उसके बाद फिर इधर के, मतलब कि टेक केयर ऑफ दादी माँ, ये जो रिपोर्टेड वर्ब है, ये रिपोर्टेड वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, तो इसको लिखने से पहले हमें यहाँ पास टू लगाना है। तो चलिए नीचे देखते हैं कैसे इसको बनाना है। एकदम इजी है, आपको समझ में आ जाएंगे। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच, हमें इनडायरेक्ट स्पीच में निम्नलिखित सेंटेंसों को चेंज करना है। ये डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है, हमको इनडायरेक्ट में करना है। रीराइट इंस्ट्रक्शंस, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, एक आपके लिए दिया गया है निर्देश, निर्देशानुसार आप बनाइए जैसा कि आपके लिए एक बना के दिया गया है। यहाँ पास लिखा है मिसिस खान हैज़ गिवन सम इंस्ट्रक्शन टू हर सन जफर। मिसिस खान है, मतलब एक औरत है जो अपने बेटे जफर को कुछ इंस्ट्रक्शन, कुछ निर्देश दे रही हैं, कुछ उसको बता रही हैं। ये किस में बना हुआ है, नरेशन में। नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में बना हुआ है। रिपोर्टेड वर्ब में, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब में बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं कैसे चेंज होगा ये। पहला ए नंबर है कम बैक होम इन टाइम, मतलब उसकी माँ मिसिस खान बोल रही है कि समय पर घर आ जाना, समय में घर वापस आ जाना। बी नंबर में मिसिस खान एडवाइज जफर टू कम बैक होम इन टाइम, तो मिसिस खान एडवाइज्ड ये पहला वाक्य है। जफर एडवाइज जफर टू कम बैक, देखिए कम बैक होम इन टाइम के पहले टू यहाँ पास लगाए इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके। कम बैक होम इन टाइम, समय मिसिस खान अपने बेटों को सलाह देती है कि समय में घर आ जाना। दूसरा को अब हमें बनाना है। ठीक है, तो हमें कितना वर्ड सेम ही लेना है। मिसेस खान एडवाइज्ड जफर, इतना वर्ड हमें सेम यूज़ करना है। ठीक है, बाकी जो उसके आदेश सूचनात्मक वाक्य है उसमें हमें टू लगा करके जोड़ते जाना है। दूसरा है पहला, इसमें का ए नंबर है यूज़ द वॉशिंग मशीन वंस अ वीक, मतलब एक सप्ताह में एक ही बार वॉशिंग मशीन का यूज़ करना। बी में है, मतलब कि उसके आंसर वाला सेक्शन है। तो मिसिस खान अपने बेटों को क्या एडवाइस दे रही है, मिसिस खान एडवाइज्ड जफर
टू लगा के हमें यूज़ द वॉशिंग मशीन वंस अ वीक इन सबको उतार देना है। तो टू लगा के यूज़ द वॉशिंग मशीन वंस अ वीक, ये पूरा उतर गया। मतलब ये वाक्य बन गया कि मिसिस खान अपने बेटे को सलाह देते हुए कहती है कि एक हफ्ते में सिर्फ एक ही बार वॉशिंग मशीन का यूज़ करना है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि ए नंबर है, यूज़ द किचन फॉर मेकिंग ब्रेकफास्ट ओनली। किचन का यूज़ सिर्फ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए ही करना। आंसर में लिखा है बी नंबर में, मिसिस खान एडवाइज्ड जफ़र, मिसिस खान जफ़र को सलाह देती है टू लिखने के बाद यूज़ द किचन, इन सबको हम इस वर्ड्स को पूरे उतार देना है और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हमें टू लगा के ये ए वाले जितने भी सेंटेंस हैं इसमें लिखे हुए उसको पूरा उतार देना है। यूज़ द किचन फॉर मेकिंग ब्रेकफास्ट ओनली। मिसिस खान अपने बेटे को एडवाइस देती है कि सिर्फ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए ही किचन का यूज़ करना। आगे चलते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, पहला है सीक परमिशन टू गो होम, सीक परमिशन, पता नहीं ये सीक का मीनिंग क्या होगा। परमिशन होता है आज्ञा लेना, टू गो होम घर जाने के लिए। तो मिसिस खान एडवाइज्ड जफ़र, मिसिस खान अपने बेटों को एडवाइस करती है टू सीक परमिशन टू गो होम, घर जाने के लिए एडवाइस देती है। पांचवा है ए नंबर, डू द होमवर्क डेली, अपना गृह कार्य रोज किया करो। बी नंबर में आंसर दिया है मिसिस खान एडवाइस टू जफ़र, मिसिस खान अपने बेटे जफ़र को एडवाइस देती है टू डू, देखो टू डू यहाँ पास जोड़ करके लिख दिया, टू डू द होमवर्क डेली करना। ठीक है। छठा नंबर का क्वेश्चन है, पहला डू द एक्सरसाइज डेली करना। तो आंसर में है मिसिस खान एडवाइज्ड टू जफ़र टू डू द एक्सरसाइज, मतलब कि एक्सरसाइज डेली। मिसिस खान एडवाइज्ड टू जफ़र, यहाँ पर जो ये टू है ना ये गलत है, ये मैं लिख डाली हूँ, ठीक है, इसको ध्यान मत दीजिएगा। मिसिस खान एडवाइज जफ़र टू डू द एक्सरसाइज डेली। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, टेक मेडिसिन डेली एट नाइट, मतलब कि एट नाइट हर रात दवा लीजिए, हर रात दवा लेना। मिसिस खान अपने बेटे को एडवाइस देती है। तो मिसिस खान एडवाइस, ये टू गलत लिखा गया है, एडवाइस जफ़र अपने बेटे को एडवाइस देती है टू टेक मेडिसिन टू डेली एट, ये टू बार लिखा गया है, इसको आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। आप इस दो सेंटेंस के बीच में ही ये टू लिखाएगा। तो टेक मेडिसिन डेली एट नाइट, तो हर रात को आप मेडिसिन लेना। जफ़र को बोल रही है उसकी माँ कि हर रात मेडिसिन लेना। नेक्स्ट है बी नंबर का क्वेश्चन है ग्रामर सेक्शन का, पिक आउट सेंटेंस उठाओ फ्रॉम द बॉक्स में से, ये जो बॉक्स बना हुआ है ये पूरा लंबा सा बॉक्स बना है, उसमें से सेंटेंस उठाना है एंड राइट देम, और उन्हें लिखना है अंडर द सूटेबल पिक्चर्स, इन जो ये तस्वीर है फोटो है इनके नीचे लिखना है, जहाँ जैसा हो सके जिस चित्र में जो कहा गया है उसके अनुसार वाक्य छांट के हमें लिखना है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। पहला चित्र दिख रहा है कि कोई गांव है और गांव एकदम साफ है, ठीक है। तो कीप योर सिटी क्लीन, ये वाली सेंटेंस को खोज के बॉक्स में से लिखा गया है, ठीक है। तो इसमें आप पा जाओगे कीप योर क्लीन सिटी, नीचे साइड दिया हुआ है। फिर दूसरा चित्र है क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग, ये जेब्रा क्रॉसिंग रोड है, तो ये भी बॉक्स में दिया हुआ है। ये देखिए क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग, हम चित्र के अनुसार से वाक्य को छांट के लिख रहे हैं, ठीक है। अब ये वाला क्या है, फूल ना तोड़े, डोंट प्लक फ्लावर, तो देखिए यहाँ पास लिखा हुआ है इस बॉक्स में, तो इसको लिखना है। फिर यहाँ पास क्या साइलेंट का पोस्टर लगा हुआ है,
तो डोंट मेक नॉइस मतलब कि यहाँ इस हॉस्पिटल के आसपास ज़्यादा आवाज़ ना होना चाहिए, इसलिए डोंट मेक नॉइस इस बॉक्स से ही छांट करके लिखा गया है। फिर ये स्कूल है और स्कूल में हमें हमेशा समय पर ही जाना चाहिए, तो कम इन टाइम समय में आओ मतलब स्कूल हमें समय पर जाना चाहिए। तो यहाँ ये बॉक्स में लिखा हुआ है, आप ढूंढ के लिख लीजिए। फिर यहाँ पास नल दिया हुआ है, पानी बह रहा है, तो सेव वाटर मतलब पानी को बचाओ, सुरक्षित करो, ये भी वर्ड लिखा हुआ है बॉक्स में, ये है सेव वाटर। आप जो बोलते जा रहे हैं उसको आप ढूंढ के लिखते जाइए, मतलब इजी है, इस डिब्बे से आपको ढूंढ के लिखना है, ये लिखा हुआ है उसी को आपको ढूंढ लेना है। फिर ये वाला है, ये रास्ता है और टर्न है, ठीक है, मतलब मुड़ा हुआ है, मतलब टर्न लेफ्ट, ठीक है, टर्न लेफ्ट, लेफ्ट मुड़ने के लिए बोल रहा है। अब ये चित्र है, एक आदमी है कुल्हाड़ी लिए हुए पेड़ को काटने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ बोला गया है डोंट कट द ट्री, ट्री को मत काटो, पेड़ को मत काटो, तो ये भी बॉक्स में वाक्य दिया हुआ है। एंड सबसे आखिरी में दिया है स्टॉप हियर, यहाँ रुको, तो ये भी यहाँ पास दिया हुआ है। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को हमारी ये सेक्शन 3 वाली क्वेश्चन आंसर मतलब वोकेबलरी एंड ग्रामर वाली वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही लेसन वाइज क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो आपके मोबाइल पर सबसे पहले उपलब्ध हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आधी क्वेश्चन और सॉल्व कराएंगे उन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।